नगरी प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। संगम नगरी से कुछ दूरी पर ही श्रृंगेरपुर धाम है। ये वही पवित्र जगह है जहां भगवान राम वन जाते समय निषाद राज के पास ठहरे थे। यहीं निषाद राज की भगवान से मित्रता हुई और उन्होंने भगवान राम को गंगा नदी पार कराई थी। त्रेता युग के इसी इतिहास को अब संजोने के लिए निषाद राज पार्क बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को इस पार्क का उद्घाटन करने वाले हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज के श्रृंगेरपुर में। श्रृंगेरपुर वो जगह है जहां पर निषाद राज और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था त्रेता युग में। लेकिन आज जब कलयुग में आप यहां पर पहुंचेंगे तो भगवान श्री राम और निषाद राज के मिलन की बिल्कुल समान तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम और निषाद राज मिले थे। ये मूर्ति बनकर यहाँ पर तैयार है। लगभग 51 फीट ऊंची यह मूर्ति है जिसमें निषाद राज और भगवान श्री राम एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि जब अयोध्या से वनवास के लिए भगवान श्री राम निकले थे तो श्रृंगेरपुर जब पहुंचे तो निषाद राज से उनकी मुलाकात हुई क्योंकि उन्हें गंगा नदी पार करना था आगे अपने वन की यात्रा को पूरा करने के लिए। और उस वक्त निषाद राज को भगवान श्री राम ने गले लगाया था। कुछ उसी प्रसंग को यहाँ पर दोहराया गया है श्रृंगेरपुर के इस निषाद राज पार्क में। और काफी खूबसूरत पार्क ये बनाया गया है। बहुत ऊंची मूर्ति है। दूर हाईवे से ये मूर्ति दिख जाएगी जब भगवान श्री राम निषाद राज को गले लगा रहे हैं। और काफी यहाँ पर इस पूरे पार्क में अलग अलग तरह की जो प्रसंग है उनको दिखाया गया है। महाकुंभ से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रृंगेरपुर में इस निषाद राज पार्क का उद्घाटन कर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे क्योंकि जिस तरह से भगवान श्री राम ने त्रेता युग में निषाद राज को गले लगाया था वो तस्वीर अपने आप में एकता का संदेश देने वाली है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ के सबसे बड़े संदेश को देना चाहते हैं जो कि सामाजिक समरसता का संदेश है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को निषाद राज और भगवान श्री राम की इस 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इसके साथ ही साथ प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी तमाम बड़ी परियोजनाओं का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। प्रयागराज के संगम नोद से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह श्रृंगेरपुर है जहां निषाद राज पार्क बनकर तैयार है। काफी भव्य और दिव्य पार्क बनाया गया है क्योंकि निषाद राज से जुड़ा हुआ पार्क है। और मान्यता यह है कि यहीं से भगवान श्री राम को गंगा नदी पार कराया गया था। और अब इस पार्क की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। एक तरफ जहां एक विशालकाय मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी भगवान श्री राम और निषाद राज की, तो दूसरी तरफ इस पूरे पार्क परिसर को देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। खास अंदाज में सीढ़ियां बनाई गई हैं और कुछ जगहों पर योग सेंटर बनाया गया ताकि लोगों को योग के बारे में भी बताया जा सके। और इसके साथ ही साथ ये पूरा परिसर बनकर तैयार है और काफी बड़ा है। लगभग 27 बीघे के परिसर में निषाद राज का यह पार्क बनकर तैयार हुआ है। और यह कहा जा सकता है कि इस पार्क को काफी भव्य और दिव्य बनाया गया है क्योंकि जो लोग महाकुंभ में आएंगे स्नान करने के लिए वो एक बार जरूर श्रृंगेरपुर का दौरा कर सकते हैं। वो श्रृंगेरपुर में निषाद राज के इस पार्क में आ सकते हैं और भगवान श्री राम और निषाद राज की त्रेता युग में जो मुलाकात हुई थी उसको याद दिलाने वाली जो मूर्ति यहाँ पर लगी है उसके दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पर आने वाले दिनों में पहुंचेंगे। निषाद राज पार्क में उस प्रसंग को भी दिखाया गया है जब भगवान श्री राम ने
नाव पर सवार होकर गंगा नदी पार की थी और उनको गंगा नदी पार कराने में केवट ने मदद की थी। उसे यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ में गंगा नदी पार कर रहे हैं। उस प्रसंग को भी यहाँ पर दोहराया गया ताकि जो लोग भी रामायण को समझने के लिए यहाँ पर पहुंचे या निषाद राज के योगदान को, केवट के योगदान को समझने के लिए यहाँ पर पहुंचे, वो इन तस्वीरों के माध्यम से उस प्रसंग को आसानी से समझ सके। क्योंकि निषाद राज ने बड़ी मदद की थी भगवान श्री राम की नदी पार कराने में, क्योंकि भगवान श्री राम को वन गमन के रास्ते में जो तमाम दिक्कतें आ रही थी उनमें से एक दिक्कत यह भी थी कि वो नदी को कैसे पार करें, लेकिन निषाद राज और केवट ने यहां पर उनकी मदद की थी। तो इसीलिए निषाद राज पार्क में उस प्रसंग को भी दिखाया गया है। निषाद राज पार्क में भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले थे उस वन गमन यात्रा को भी दिखाया गया है। भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले, उनके पीछे अयोध्या की जो जनता थी वो भी वन के लिए निकल पड़ी थी, वनवास के लिए निकल पड़ी थी और उन प्रसंग को यहाँ पर इन मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और इनके पीछे जो अयोध्या की जनता थी वो इन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी, उन्हें भी मूर्तियों के माध्यम से यहां पर दिखाया गया है। तो निषाद राज पार्क में काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करने वाले हैं। क्या महत्व है, और क्योंकि आप लोग यहाँ के स्थानीय निवासी, इतना बड़ा पार्क बना है, निषाद राज जी और भगवान श्री राम के गले लगते हुए मूर्ति दिखाई दे रही है, क्या मैसेज? श्रृंगबेरपुर धाम का एक बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से समझते हैं कि श्रृंगबेरपुर स्थान का महत्व क्या है, क्योंकि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब तक तो अयोध्या में थे तब तक तो राम, दशरथ पुत्र राम कहलाए। जब श्रृंगबेरपुर से यहाँ 14 वर्ष का वनवास काल पूरा किया तो जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। यहाँ पे वो भूमि है जहाँ पे निषाद राज को गले लगाते हुए समरसता का परिचय दिया, एकता का परिचय दिया। आप देख सकते हैं 51 फीट की निषाद राज की गले लगती हुई मूर्ति श्रृंगबेरपुर धाम में निषाद राज पार्क उद्यान में लगाई गई है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने भारत सरकार को जिन्होंने ऐसे फैसले लेकर श्रृंगबेरपुर का नाम ऊंचा करने का कार्य किया। धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके अथक प्रयासों से आज श्रृंगबेरपुर धाम जागृत हुआ। डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने राम वन गमन मार्ग का निर्माण करते हुए गंगा जी, जिस प्रकार त्रेता में कभी भगवान राम नौका के द्वारा पार किए थे, कलयुग में उन्होंने सब 4 पहिया 2 पहिया वाहनों से लोगों को पार कराने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको निषाद राज जी की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति देखकर? प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत सुंदर लग रहा है जी। हम लोगों को, क्षेत्रवासियों को बहुत खुशी है। हम लोगों को त्रेता युग की याद आ रही है कि उस समय हमारे श्रृंगबेरपुर धाम की क्या स्थिति थी। आज हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने त्रेता युग की सारी जो कल्पनाएं थी, यथास्थित थी, उसको आज फिर से पुनः स्थापित कर दी है। महाकुंभ की भव्यता में अत्याधुनिक क्रूज निषाद राज 4 चांद लगाएगा। पीएम मोदी जब श्रृंगबेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचेंगे तो वो निषाद राज क्रूज की भी सवारी करेंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस बार के महाकुंभ में देश दुनिया से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर खास तैयारियां की हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आने वाले हैं। 13 दिसंबर को उनका प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित है। यहाँ वो 6,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को सबसे पहले श्रृंगबेरपुर आएंगे, वहां पर घाट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ वो
भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषाद राज क्रूज पर सवार होंगे। निषाद राज क्रूज पर सवार होकर वो यमुना नदी को पार करते हुए संगम पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो सहयोगी और स्टाफ होंगे उनके लिए 2 अलग क्रूज की व्यवस्था की गई है। मुनमुन नाम की ये क्रूज आप देख सकते हैं। इसके ठीक पीछे एक कस्तूरबा नाम का क्रूज है, वो यहां पर खड़ा हुआ है। निषाद राज क्रूज के बारे में आपको बताएं कि 48 लोगों के बैठने की क्षमता है। ये जनरेटर और बैटरी दोनों से चलता है। हालांकि महाकुंभ के दौरान इसे सिर्फ बैटरी से ही चलाया जाएगा ताकि प्रदूषण को लेकर कोई दिक्कत ना पैदा हो। तो ये निषाद राज क्रूज या जो 2 अन्य क्रूज हैं वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं, कई दिन पहले ही प्रयागराज आ चुके हैं। ये तीनों क्रूज मूल रूप से कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल से मंगाए गए हैं, लेकिन निषाद राज क्रूज पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रुका हुआ था। इसे खास तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर प्रयागराज मंगाया गया है। जो सुरक्षा के अधिकारी हैं उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि अंदर अब किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। संगम तट पर पूरा शहर बस चुका है, जिसकी रात में आभा अलौकिक है। त्रिवेणी संगम रोशनी से जगमगा रहा है, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। अब इंतजार है महाकुंभ की शुरुआत का। इस वक्त मैं कुंभ नगरी प्रयागराज में मौजूद हूं और महाकुंभ की शुरुआत में अब महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और उससे पहले प्रयागराज और कुंभ मेला परिसर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। और आप देखिए तैयारियां कितनी तेज है। अभी से ही रात में आपको यहां पर एक पूरा शहर नजर आएगा, क्योंकि अब ये शहर बनना शुरू हो चुका है। आने वाले 1 महीने में आपको यहां पर बड़े बड़े तंबू दिखाई देंगे, अखाड़े दिखाई देंगे, साधु संतों का वास होगा। लेकिन अभी से उनकी जो इलाके हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आप देखिए इस पूरे मेला परिसर में आपको चारों तरफ लाइटें दिखाई पड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज आने वाले हैं और इसके साथ ही जिस पुल पर खड़ा होकर मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूं, इस पुल को भी जो इसके पोल्स हैं उनको एक विशेष लाइटिंग में सजाया गया है, ताकि प्रयागराज आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें एक खास अनुभूति हो सके। क्योंकि ये महाकुंभ है और महाकुंभ में 2019 के कुंभ के मुकाबले बड़ी संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। तो ऐसी स्थिति में तैयारियां भी उसी स्तर की जा रही है। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे यहां पर शहर बसना शुरू हो चुका है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।